विपक्ष का दोगला नीति है, विपक्ष बदनाम करने की तैयारी में है। इलेक्शन के बाद में सारा क्लियर हो जाएगा। जीत जाएंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे तो ईवीएम चोरी है। दारू इतनी महंगी थी, घर घर बट रही है। जिसके यहाँ दूध के थैली लाने के पैसे नहीं है, वो दारू लेके आ रहा है एक रात में फ्री। ये सही है आपके हिसाब से? जब जब कांग्रेस आई, किसी ने क्लियर किया अपना? किसी ने नहीं किया है। आज तक लूटे हैं। ये आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही है, कोई काम नहीं किया। काम नहीं। 2-4 लाइटें लगवा दिया झुग्गी के, बाकी कुछ नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, नया कुछ खुला नहीं है। जो हुआ वही सफाई कर दी है बस। जो गंवार है वो मुख्यमंत्री का दावेदार बनते हैं। बोलने के शब्द उनको पता नहीं क्या बोलना चाहिए, लिखा वो नहीं पढ़ पाते हैं। कोई फ्री नहीं है, सबका बिल है हमारे पास। 1 यूनिट 200 यूनिट काट के जो चाहिए तो एक ही यूनिट फालतू होगा तो उसके हमें को 4 गुना बिजली का बिल देना पड़ता है। ये कोई जानता ही नहीं कि सरकार घुमा के पैसे लेती है। फ्री में दारू बटी, बाकी कुछ नहीं बटा है। अच्छा, या दारू फ्री में कहाँ से आ गई? एक के साथ एक फ्री है। जो 50 का था, 50 के साथ में एक और ले जाओ, 25 का हो गया वो। रोड की समस्या है, रोड क्लियर नहीं है, साफ सफाई नहीं है, टूटे फूटे रोड हैं। कोई सीवर नहीं, कोई झुग्गी झोपड़ी में सफाई नहीं, कोई दवाई नहीं। क्या हो रहा है? गाय के लिए मोहल्ला है, गाय और कूड़े ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ मनीष और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हम एक कृति नगर में, ये फर्नीचर गली नंबर 6 में, और यहाँ की जनता से हम आज के विषय में चर्चा करेंगे कि यहाँ की क्या क्या समस्या हैं। चुनाव को लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ के कुछ भाई लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वो देख रहे हैं आगे आने वाला चुनाव जो है, इस पर इनका क्या है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अभी बाकी है। 2 चरण हो चुके हैं, आगे 5 चरण और हैं, जिनमें कि दिल्ली भी शामिल है। इस पर हम चर्चा करते हैं कि इन चरणों में क्या अभाव रहेगा, क्या नहीं रहेगा, किस पार्टी को ये लोग सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपका नाम क्या है? तरुण कुमार दुबे। दुबे। तो आप बताएंगे कि यहाँ सबसे पहले कि इस आपकी गली में समस्या क्या है? रोड की समस्या है, रोड क्लियर नहीं है, साफ सफाई नहीं है, टूटे फूटे रोड हैं। अच्छा। और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये आप लोगों की हैं या कैसे? कुछ कस्टमर की है, कुछ हम लोगों की है। अच्छा। तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है क्या? पार्किंग की व्यवस्था मेन रोड पे की गई है, लेकिन उस पर टैक्स ज़्यादा है, उस पर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं पार्किंग के लिए। इसलिए कस्टमर आना भी बंद कर दिए हैं। 80% कस्टमर मेन रोड पे या वैसे चले जाते हैं, देख के इधर नहीं आते अंदर। लेकिन ये तो इलीगल है ना, आप गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं, ये आम पब्लिक की रोड है, तो पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होती हम है। लोगों की गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा घर पे खड़ी होती है। कुछ ही गाड़ियाँ हैं जो 1-2 जो ज़रूरी है वही लेके आते हैं, वो भी 10-15 मिनट के लिए। बाकी कस्टमर की गाड़ियाँ होती है। अच्छा, तो यहाँ के जो हैं काउंसलर कौन है और विधायक कौन है? सबसे पहले आप इनका परिचय। शिवचरण गोयल विधायक हैं। बात करते रहेंगे, बताइए। शिवचरण यहाँ के विधायक हैं, किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी? आम पार्टी से है। अच्छा। यहाँ के नगर परिषद भी है आम पार्टी। आम पार्टी नगर परिषद भी यहाँ की है। जी जी अलका ढिंगड़ा जी। यहाँ की है। आम पार्टी को भी है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अलका जी हैं, आम पार्टी से पार्षद हैं, विधायक जो हमारे हैं शिवचरण जी हैं, लेकिन जो ये गली के हम देख रहे हैं, आगे ये झुग्गी झोपड़ी है इस तरफ, और ये मेन रोड के आपका मार्केट है, जो कोई फर्नीचर गली आप लोग बोलते हैं, गली नंबर 6 है, फर्नीचर ब्लॉक है, फर्नीचर ब्लॉक। फर्नीचर ब्लॉक है। लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो शॉप है, ये गली है, और इस तरफ पूरा कबाड़ जमा हुआ है, जो भी सामान पड़ा हुआ है। लेकिन ये क्या सही है कि यहाँ पर आप लोग सामान ऐसे जमा किए हैं? आप लोग सामान कहाँ जमा है? सामान नहीं जमा है, कूड़े जमा है। ये सारे कूड़े जमा है। ये जो पूरा साइड में पड़ा हुआ है, पूरा कूड़ा ये सारा कूड़ा है। एक बार हम कहना चाहेंगे कि ये आप पूरा दिखा सकते हैं यहाँ से, कि ये यहाँ की जनता ये कह रही है कि ये पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये प्लाइयाँ हैं, ये सारा कूड़े के अंतर्गत बताया जा रहा है कि ये प्लाई हो गई, ये इधर इस गमला रखे हुए हैं, ये टाइल्स रखी हुई है, इधर सारी कुर्सियाँ जमा हुआ है, पूरा मार्केट आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी समस्या हो गई। अच्छा, आप ये जो चुनाव आ रहा है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं कि इसकी शिकायत के लिए आप वहाँ पर गए कि ये कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आपने उनसे बहुत शिकायत? सारे कंप्लेंट हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, किसके पास आपने किया? पार्षद जी के पास या? पार्षद जी के पास तो उन्होंने कुछ नोटिस दिया होगा, वो सर्वे करने आए या नहीं? कोई नहीं आया। वोट लेने टाइम पे आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो उस दौरान आप लोग क्या उनको क्या जवाब देते? जवाब तो कुछ होगा ना? अब हम वोट देंगे, अंदर से देंगे। जवाब देंगे, लेकिन तो वोट के जैसे जैसे देंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं, जैसे आप अंदर से जवाब देंगे, लेकिन हम बहुत से पोस्टर दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से। जेल का हैं? जवाब वोट से। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बस वही है, जेल का जवाब वोट से है। नहीं तो किस पक्ष में आप? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से? नहीं नहीं जी, आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही है, कोई काम नहीं किया।
कोई काम नहीं। 2-4 लाइटें लगवा दिया झुग्गी के, बाकी कुछ नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, नया कुछ खुला नहीं है। जो हुआ वही सफाई कर दिए हैं बस। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के अपने आपके रहे हैं और इसके बाद उनके जो नेतागण हैं वो तो सभी लोग कहते हैं, और हम बहुत ज्यादा विपक्ष के जो नेता वो लोग तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं है। हुआ, ये बताइए आप, कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। नहीं बना, कोई नाली नहीं, कोई सीवर नहीं, कोई झुग्गी झोपड़ी में सफाई नहीं, कोई दवाई नहीं। क्या हो रहा है? लेकिन ये जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं मोहल्ला और क्लिनिक तो कोई पता ही नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक है कहाँ। क्लिनिक नहीं है, गाय के लिए मोहल्ला है। गाय और कूड़े ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे। कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। आपका गाँव कहना है सिर्फ, गिनती आपका है। क्या कहना है कि कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं, कोई नहीं है। इधर तो कोई है नहीं। क्लिनिक है ही नहीं, या मोहल्ला चूना है भट्टी नहीं। में हो तो अलग बात है। रमेश नगर में है, गोलचक्कर के पास डिस्पेंसरी है, वहाँ है। वो भी मदन बना लाल हुआ है, खुराना वो जो भी पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वहाँ पे डिस्पेंसरी बना हुआ है, वहाँ से लोग दवाइयाँ लाते हैं। अच्छा, और इसके बाद ये जो बिजली फ्री पानी फ्री कोई फ्री नहीं है। सबका बिल है हमारे पानी पास। का 1 यूनिट 200 यूनिट काट के जो चाहिए तो एक ही यूनिट फालतू होगा तो उसके हमें कोई 4 गुना बिजली का बिल देना पड़ता है। ये कोई जानता ही नहीं कि सरकार घुमा के पैसे लेती है। 1 यूनिट फालतू हो गया तो बिजली 4 गुना पैसे देना पड़ रहा है। कोई 1 फ्री यूनिट नहीं है फालतू सर, मैं वो बताता हूँ, कोई फ्री नहीं है। मैं सबका बिल दिखाऊंगा आपको। बिजली बिल है, पानी का बिल है, सबका बिल आ रहा है बराबर। कोई फ्री नहीं। आपके पास बिल की रसीदें रखी सब हुई दिखाएंगे, सीरियल वाइज दिखाएं। सीरियल वाइज है हमारे पास। यही यही पास में और कहीं है, पास में रखा हुआ है, लेकिन लाना पड़ेगा। बिल्कुल आप दिखाइएगा। देखिए कि हम आपको बात कर लें, यहाँ पर हम जो गली में है कृति नगर में, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वर्तमान की सरकार जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की, वो कहती है कि हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन नहीं यहाँ दे पर रहे तो जनता को बिल आ रहा है, ये बता रहे हैं फ्री कि में दारू बटी है, बाकी कुछ नहीं बटा है। अच्छा, या दारू फ्री में कहाँ से आ गई? एक के साथ एक फ्री है। जो 50 का था, 50 के साथ में एक और ले जाओ, 25 का हो गया वो। अच्छा हाँ। अच्छा, तो ये जो चुनाव चल रहा है, जो अब दिल्ली का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इसमें सरकार को आप किस भाव पड़ते हैं, किस पार्टी का आप वो करेंगे, क्योंकि कौन सी पार्टी सरकार पर आए? सबसे बेस्ट है बीजेपी। बीजेपी में क्या विशिष्ट है, ऐसा क्या बीजेपी ने किया है? क्या नहीं किया वो पूछो। सब कुछ किया है बीजेपी ने। अच्छा, आप 5 काम बीजेपी के गिनाइए कि जो देश हित में हैं, जो नवयुवक के हित में, रोजगार के हित में 5 काम आप बताइएगा। सबसे बेस्ट रोजगार अच्छा चल रहा है लोगों का। अच्छा, रोजगार में आप गिना सकते हैं कौन-कौन से रोजगार मिले? ये पहले क्यों देखिए। देखिएगा, हम आप लोकसभा चुनाव के साथ बात करते रहेंगे। ये देखिए झुग्गी-झोपड़ी का बिल है, आप देखिएगा। बताया जाता है बिल आता है, ₹287 आया हुआ है बिल, आप देखिएगा बिल। देखिए कट गया है, पैसे जमा कट गया है। जी। देखिए पहले जोड़िए ना, यहाँ से जोड़िए, देखिए कितना पैसे आए, ये देखिए यहाँ से। और पहले कितना कितना दिन में जमा करते हैं, ये देखिए। ये यूनिट कट जाना चाहिए पैसे, जो हम फालतू पैसे देते 200 यूनिट हमारा जो माफ किया जाता है। जी। 1 सेकंड इसको आप पकड़िएगा। ये आप बिल देख सकते हैं, विधवा आप बिल देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि झुग्गी-झोपड़ियों का बिल है, जिसमें देखो। ये पैसे हमें कट के मुझे आना चाहिए ना, बिल हमारा जो बनता बढ़ता है तो पैसे कट के आना चाहिए। वो पैसे भी जुड़ के आ जाते हैं तो माफ कहाँ से होगा? ये कहाँ से कट के आए हैं? है कि नहीं? ये पैसे तो कट के आना चाहिए ना जो माफ हुआ है। आ गया। तो जैसे कि आपने ये देखा कि ये बिल था, पूरा बिल का रसीद आप देखें। ये दिखाएं, ये सब दिखाइए। ये देखिएगा, ये जनता दिखा रही है कि ये कहा जाता है कि यहाँ बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लेकिन ये बिल आ रहा है। हर देखिए, महीने बिल आ रहा है, ये हर महीने बिल आ रहा है, देखते जाइए मैसेज। ब्राइटनेस इसकी बढ़ाइएगा। ये पैसे कट के आना चाहिए, माफ है तो। आप देखो जी, सारा देखिए। आप सीरियल वाइज नीचे करते जाइए, देखते ठीक है। जाइए। देखते रहिएगा, ये बताया जा रहा है प्रत्येक महीने का आपका बिल दिखाया जा रहा है, ये देखिएगा। और दिखाएंगे, पानी बिल भी हमारे पास है। तो ये वर्तमान सरकार की बातें कही गई है कि वर्तमान सरकार जो है करती एक है। महीने का बिजली बिल है 680 रुपए। जी। ये पैसे कट के आना एक महीने चाहिए का बिजली बिल है 640 रुपए। हर महीने आ रहा है, हर महीने जमा कर रहे हैं। जो कोई माफ फ्री नहीं है, जो माफ किया गया है, कोई फ्री नहीं है। जो माफ किया गया है, ये पैसे तो कट के आना चाहिए ना बिल में। वो भी पैसे जुड़ के आते हैं। कुछ नहीं माफ है, माफ कोई नहीं है। माफ कहाँ से होगा फिर? सिर्फ कागजों में माफ है, वैसे बातों से माफ है, कोई माफ नहीं है। वही हम आपसे चलो आते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के जैसे आपने कहा कि बहुत से काम किए, तो 5 काम आप देश हित के लिए गिनाएगा कि जैसे काम क्या किए? एक एक पूछते जाओ क्या नहीं किया उन्होंने, वो बताता हूँ आपको। आप बताते जो जाइएगा। वादा किया उन्होंने, क्या वादे क्या किए? अच्छा, वादे क्या किए तो बताइएगा आप। 370 हटा दिए, पूरी तरीके से 370 हट चुका है? 90% हटा हुआ है। 90% हटा क्योंकि हुआ 370 में 370 ए 370 बी था, वो भी तो हट जाएगा। एक हटा था, एक नहीं हटा वो है, भी तो हट आपको जाएगा। आपको विचार अगर हम
फर्स्ट पायदान पर पैर रखे तो वो भी हो जाएगा। जी जी राम मंदिर का उन्होंने वादा किया था, तैयार है, जी 90% वो भी तैयार है। जी राशन फ्री है। राशन सरकार फ्री दे रही है। जी और क्या जानना चाहेंगे बताते जाएं। देखिएगा बैंक से लोन भी मिल जाते हैं। जी बैंक से लोन भी मिल जाते हैं। लोन की तो अलग बात है। चलिए जैसे कि इन्होंने सरकारी बात सुविधाएं- ये की कि राशन फ्री मिल रहा है, राम मंदिर बना हुआ है और एक 370 हटा हुआ है। 370 हटवा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, देश के गर्व करने वाली बात है कि 370 हटी हुई है, ए हटी है, बी हटी, एक सेक्शन हटा हुआ है, बहुत अच्छे। ये जो राशन 80 करोड़ 85 करोड़ के लिए हमारे देश के, तो ये गर्व करने की बात है कि 80 करोड़ की जनता को राशन दिया जा रहा है। किसान निधि में सारे किसान खुश हैं। किसान निधि योजना चल रही है, सारे किसान खुश हैं। आप ये पहले बताइएगा कि ये ऑल ओवर टॉयलेट का पैसे उन्होंने दिया, हर जगह टॉयलेट बना हुआ है। नहीं, आपने अभी किसान की बात की थी, चलो, किसान जो धरना अभी रखे रहे किसान एक, नहीं है, वो कौन थे? वो किसान नहीं है। कौन थे फिर? एमएसपी की मांग कर रहे थे, वो कौन वो थे? एमएसपी की, वो विपक्ष, वो सिर्फ भड़काने के लिए है, जनता को गुमराह करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। किसान अपना काम कर रहे हैं खेतों में। लेकिन हम भी किसान हैं, हम किसान हैं, हम खुश हैं। अच्छा कि आप खुश हैं पूरी जी, तरीके से, बिल्कुल। लेकिन आप पहले वहां पर 1 साल तक वो बैठे रहे, बॉर्डर पर बैठे रहे, गलत बैठे रहे, फिर यहाँ पर वो पैक लगाने के लिए और बिरयानी खाने के लिए बैठे थे, बाकी कोई हल नहीं हुआ उसका। तो इस पर नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं कुछ चुप्पी अपने खोली, सब चुप्पी ही साधे क्यों बैठे रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता? तो उन्होंने चुप्पी कहाँ साधा हुआ है? उन्होंने जनता जवाब दे रही है। नहीं, जनता जवाब वहां पर तो प्रधानमंत्री का हक बनता है ना कि देश हित में इस 1 साल से बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से वो प्रधानमंत्री ने मान लिया था, कर दिया था, लेकिन जनता को गुमराह किया जा रहा है बॉर्डर पर बैठ के। लेकिन अभी आप 2 से 3 महीना पहले देखेंगे कि पंजाब से और भी जो अदर स्टेटों से फिर से वो टिकटर लेकर दिल्ली की तरफ किसान बढ़े थे। ऑल ओवर लिया जाए तो सिर्फ 1% जनता नहीं आ रही, किसान 1% भी नहीं आ रहे हैं बॉर्डर पे। वो सिर्फ खालिस्तानी है जो बैठे हैं, सब खालिस्तानी बैठे हुए हैं, विपक्ष के कहने पर बैठे हुए हैं। नहीं, विपक्ष के कहने पर बैठे हुए हैं, अच्छी बात आपने कहा कि विपक्ष के कहने पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर उनके लिए ये बैरियल जो लगा दिए जाते हैं, जो कीलें लगा दी जाती हैं रोड पर, ये दिल्ली सरकार जो वो केंद्र सुरक्षा सरकार के लिए लगाया था, आम लोगों को तकलीफ ना हो, तो कीले लगाना, बैरियल लगाना ये सुरक्षा के लिए होता है। जायज है उनको। ऐसे आपने कैसे कह इस दिया? बार लाल किले पे क्या हुआ आपने देखा है? क्या आप ही बताइएगा। आपने सब पूरा पूरा देश ने देखा हुआ है, जी जी कितनी बेइज्जती हुई है। ये सिर्फ बेइज्जती करवा रहे हैं, देश की बेइज्जती करवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये नहीं, किसान बैठ रहा है वो किसान देश की नहीं बैठ बेइज्जती रहा है, नहीं मैं है। फिर वही दोहराऊंगा, किसान नहीं बैठ रहा है। ये पुष्टि कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, या जनता फिर? कर चुकी है, जनता जवाब देगी। लेकिन जनता तो ये कह रही है कि हम बैठे हुए, हमको तो कुछ मिल ही नहीं जनता रहा कोई है। नहीं कह रहा है, हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। हजारों की संख्या में, दसियों हजारों की संख्या में बैठे हैं। कोई यूपी के किसान नहीं आए, कोई मध्य प्रदेश के, कहीं का किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब के हैं, ओनली आप पंजाब के। आपको बता दें कि जब ये 1 साल के धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हर जगह के किसान बैठा था, हर बॉर्डर सील किए गए थे। वो अभी फिर ट्रैक्टर थे, हर जगह के बैठे थे, आप चेक कीजिएगा। मैंने चेक किया हुआ है, हम सारी न्यूज़ देते हैं, हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं। जी जी सच्चाई यही है, विपक्ष के कहने पे सरकार की छवि खराब की जा रही, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार के हाँ, और इलेक्शन के बाद में सारे हट जाएंगे। इलेक्शन के बाद किस सारे हट जाएंगे, जी। कैसे हटेंगे? मुद्दे खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन में छवि खराब करने के लिए है ये सब। ये तो इलेक्शन तो अभी आया है, ये तो साल 1.5 साल पहले वो 1 साल ये पहले से तैयारी की गई है। अच्छा हाँ, अभी आप देखना जून के बाद में सारे हट जाएंगे। अच्छा, ये आपने इलेक्शन की आपने बात की, इलेक्शन के साथ हम आपसे चर्चा करें कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो घोटाला किया गया है, इस पर आप क्या कहें? वो भी गलत है। तो घोटाला, मैं जब किसका घोटाला जानना चाहोगे? दिल्ली सरकार का? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो वो चुनावी गलत है। चंदे के नाम पर घोटाला लिया गया है, वो भी क्लियर होगा, उसमें आपने टाइम मांगा हुआ है, सरकार ने टाइम मांगा हुआ, वो भी क्लियर करेंगे। लेकिन इस पर तो कोई नेता चर्चा ही नहीं कर रहा है। चर्चा करेंगे, इलेक्शन के बाद चर्चा करेंगे, हम तो- बैठेंगे, चर्चा करेंगे। नहीं, आप बैठोगे, लेकिन चर्चा करने का मुद्दा तो अभी घोटाला तो अभी पहले हुआ, तो घोटाला इलेक्शन होने दो, इलेक्शन की छवि बेकार करने के लिए सब है, इलेक्शन के बाद में मिलना, फिर हम जवाब देंगे आपको। नहीं, तो ऐसा नहीं है, हम आपसे भी चर्चा करते रहेंगे, आप बात करते रहेंगे, जी। लेकिन आपने कहा छवि खराब है, इससे क्या? घोटाला सरकार जब कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। गलत आरोप लग रहे हैं, केजरीवाल अंदर है, सबूत सामने है। सुप्रीम कोर्ट गलत आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गलत आरोप क्लियर लगा नहीं हुआ, अभी क्लियर नहीं हुआ, हम आप कह नहीं सकते हैं अभी। नहीं, क्लियर क्यों नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ है, होगा,
लेकिन जब इलेक्शन ये बॉन्ड पर्ची निकल कर इलेक्शन आ के बाद में सारे बॉन्ड पर्चियां क्लियर होंगी, सारे केस क्लियर होंगे। अभी सिर्फ 1 महीने रुक जाओ आप। नहीं, ये जो अभी ये तो एक तरीके से फिर दबाव हो गया कि वो पार्टी सत्ता पर फिर से आएंगे, फिर से वो दबाव करेंगे इस तरह दबाव जैसे नहीं करेंगे, दबाव जैसे नहीं विपक्ष अभी बोल रही है कि ईडी उनके कंट्रोल में, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने के कहा कंट्रोल कब कब दिया जवाब? जब जब कांग्रेस आई किसी ने क्लियर किया अपना? किसी ने नहीं किया है, आज तक लूटे हैं। में। तो लूट तो सभी सरकार आज रही ये होगी। आज चालू हुआ है ना, ये पहले तो नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, हाँ। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है कि अभी तक ईवीएम में चोरी हो रही थी, अब ईडी के द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा, 400 पार किया जाएगा। पंजाब में कोई आम पार्टी नहीं थी तो क्यों जीत गए पंजाब में? ईवीएम के कहाँ से कमी है? ऑल ओवर में ईवीएम से काम हो रहा है। ईवीएम से वोटिंग ऑल ओवर में हो रही है। हम्म, लेकिन ये अब ये विपक्ष का दोगला नीति है, विपक्ष बदनाम करने की तैयारी में है। इलेक्शन के बाद में सारा क्लियर हो जाएगा। जीत जाएंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे तो ईवीएम चोरी है। अच्छा, जीत जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम चोरी है। बिल्कुल। लेकिन ये कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगातार लगते जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल कर दिया गया, इधर बीफ कंपनी से 250 करोड़ का वो चंदा लिया गया। वो कानून अपना काम कर रहा है, उसके लिए इंतजार करें, सब क्लियर हो जाएगा। जो चोर नहीं था वो बाहर आ गया, जो चोर है वो अंदर है। लेकिन उनको भी तो 6 महीने जेल रखा गया है, सत्येंद्र जैन को भी। अभी बरी नहीं किया गया है, बरी नहीं किया गया है, आप इंतजार करें। लेकिन ये कितना सही है कि वर्तमान का जो मुख्यमंत्री है, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल कर दिया गया, ये सही किया गया? देश की छवि पर इसमें क्या असर पड़ेगा? उसका भी जवाब देते हैं। देश में मुख्यमंत्री और भी बहुत सारे हैं, किसी पर क्यों आरोप नहीं लगे हैं? केजरीवाल का आरोप साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? जल घोटाला है, जी, है? नहीं आप बताते जाइए। नहीं, हम बताते हैं। दारू इतनी महंगी थी, घर घर बट रही है। जिसके यहाँ दूध के थैली लाने के पैसे नहीं है वो दारू लेके आ रहा है एक रात में फ्री। ये सही है आपके हिसाब से? आपने कहा कि दारू की बात की आपने कि एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही है। एक एक ठेके पे जी। 5-5 करोड़ के लाइसेंस होते थे। जिसने जो कहाँ है पैसे वो? जो जिसके माध्यम से दारू का नाम आता है, जी ठीक है, जी। जो 8 संवन तक वो मंत्री बोलता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैसे ही जाता है, वैसे ही 9वां संवन अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच जाता है और उसमें वो खुलकर बोलता है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये नौवां घोटाला सम्मान की किया गया। जरूरत क्यों पड़ी? पहले पे क्यों हाजिर नहीं हुए? नहीं तो 8 संवन तक उसने तो अरविंद केजरीवाल का नाम तो लिया नहीं था। नाम लिया था, नहीं लिया था। 8 सम्मान गए, 9वें पे भी हाजिर नहीं हो रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उधर कहती कि हम आपको समय देंगे और इधर ईडी तुरंत पहुंच जाती है। वो 4 बजे जाते हैं और 8 बजे पहुंच वो जाती है ईडी। कानून का काम है, वो कानून अपना काम कर रहा है। हम इंतजार करिए। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि जैसे चुनाव खुलेगा इसके बाद हाँ, सारे पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जो विपक्ष कहती है क्या वो सत्य कहती है कि आगे आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पर आएगी तो अपना संविधान खुद नया लेकर आएगी? ऐसा कुछ नहीं है, संविधान तो वही रहेगा। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है कि यदि 2024 में आगे विपक्ष गलत गाइड कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है, वो बदनाम करने की छवि है ये। बदनाम करने की छवि है। जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कोई बदनाम नहीं है? जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है परिवारवाद है, बदनाम या चीज है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एक दो क्लिप बताइए। देखिएगा यहाँ तो 70 साल से एक ही पार्टी राज कर रही है। बीच में देखिए 70 साल से लगातार मत कहिएगा कि एक ही पार्टी राज एक कर दो रही है। आए हैं, एक दो आए हैं, ऐसा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर बीजेपी आई थी, फिर इसके बाद फिर कांग्रेस आई, फिर वो तो स्तर बाई स्तर ठीक चलते है, आ रहे हैं। चलते गए, ठीक है। ठीक है। जी। अब आपने कहा कि ऐसे कि छवि बदनाम करने के लिए तो एक दूसरे के कांग्रेस का खाता भारतीय जनता पार्टी के नाम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का खाता बंद कर दिया, ये कर दिया, और आप कहते हैं कि चुनाव सर, खुलने के बाद जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सीधी सी बात है। नहीं तो आप जनता कोई पागल नहीं है, जनता सब समझदार है, सब जवाब दे रही है। नहीं आपका ऐसा तो लग रहा है कि आप दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि जैसे ही जीतेंगे तो वैसे ही हम मैंने फिर किसी से खुल पक्ष कर नहीं लिया है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जनता जवाब देगी। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि चुनाव जैसे ही खुलेंगे इसके बाद वो होगा तो जो उछल कूद है सिर्फ चुनाव तक है, अच्छा। उसके बाद सब बैठ जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक खबर आप सुन रहे होंगे जी। कि जो कर्नाटका के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रज्वल रमन्या जी, ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री जी प्रचार प्रसार करने जाते जी, हैं जी। और पूरे जोर शोर से कहते हैं और उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है कि 2800 महिलाओं के साथ उन्होंने शोषण किया हुआ है। पार्टी के उनके जो भी मेंबर हैं और अदर भी जो है उनका उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। 200 उनके जो कार्ड होते हैं 200 कार्ड पब्लिक के बीच में हुए वायरल हुए उस पर के। अब वो जर्मन देश छोड़कर जर्मनी भाग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या एक्शन करेगी? देखो वैसे तो बदनाम करने के लिए ब्रजभूषण शरण को बदनाम किया गया। लेकिन दोष नहीं था क्या ब्रजभूषण के ऊपर? कोई दोष नहीं था, दोष होता तो
अंदर होते वो 200 होते तो अंदर होते। देखिएगा, ये सब बदनाम करने की छवि है। आपने कहा बदनाम करने की छवि है, लेकिन जब अजीत पवार बाहर होते तो वही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, 2 दिन पहले तक कहते हैं कि उसको ये करेंगे, वो करेंगे। वही अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, तो वो खुल जाते हैं, ठीक है? वो उस तरीके से आ जाते हैं, साफ-सुथरा छवि हो जाती है। कोई भी नेता होता है, 2 दिन पहले तक दूसरा होता है, प्रधानमंत्री उनको गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, सॉरी गाली नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द बोलते हैं। वो उनको प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप लोग लगाते हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का पट्टा ओढ़ते हैं, तुरंत उनकी साफ-सुथरी छवि हो जाती है। होता है। ये इस वॉशिंग मशीन में धुलना कितना सही है? इसका जवाब देना अभी देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद ही देंगे अभी। आप हर बात पे ये कह रहे हैं इलेक्शन के बाद अभी देंगे, तो जो क्या है जवाब देंगे? आप इस पर क्या जवाब देंगे? क्या चीज़ वो है? भी जवाब नहीं दे पाएंगे। वॉशिंग मशीन में जो आदमी जो 2 दिन पहले तक बहुत ही गंदा रहता है, 2 दिन के बाद वॉशिंग मशीन में धुलकर वो साफ-सुथरा कपड़ों में आ जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो गंदा तो है, तो गंदा ही रहेगा वो। गंदा तो गंदा ही रहेगा, साफ सुथरा होगा तो साफ सफाई थोड़ी ना होगा। अभी सफाई आरोप से किसी थोड़ी पे काम होगा, गंदा होगा तो आरोप गंदा ही किसी रहेगा। पे साबित नहीं हुआ है। नहीं, इसलिए आप तो 2 प्रकार से बात कर रहे हैं। हैं, जब वॉशिंग मशीन की बात आती है तो आप कहते हैं कि चुनाव के बाद हम नहीं बताएंगे। नहीं, जो गंदा आदमी है तो कोर्ट फैसला करेगी ना, इसका कोर्ट है, थाना पुलिस है, उसका केस लगेगा तो वो अपने आप एड्रेस होगा, अंदर जाएगा। अच्छा, हम आपके पास भी आ रहे हैं, आपसे एक सवाल करेंगे। ये वॉशिंग मेरे से मशीन कोई सवाल ना करो, हमारे भाई से करो। नहीं, एक सवाल आप हम जनता राजनीति में जनार्दन है ही नहीं। जनता जनार्दन के द्वारा तो आप बताएं। मैं राजनीति में नहीं हूँ। नहीं, राजनीति की बात नहीं, हम तो जनता के माध्यम से और हम मैं आपको इस मामले में हम कुछ जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा 2024 की कुर्सी पर किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहेंगे? ये तो मो- आप बताएंगे? मोदी जी। मोदी जी देखना चाह रहे हैं। तो वही चीज़ अब मोदी जी को देखना चाह रहे हैं, तो ये वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ बता सकते हैं कि साफ-सुथरा छवि मैं कैसे होती है? न्यूज में देखता ही नहीं कभी। अच्छा, तो आप मतलब कि बिल्कुल साफ तरीके से बोल दिए कि हम बोलेंगे ही नहीं। खाली वोट देंगे खाली मोदी को बस, अच्छा, अच्छा। ओनली मोदी। वो चाहे जितना सही करे, चाहे जितना गलत करे। गलत करें, सही कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं? गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, गलत क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ से जब आदमी इस तरफ खड़ा है, तो बहुत ही गंदा है, उस मेरे तरफ गया तो बिल्कुल साफ-सुथरा मेरे गया। को राजनीति नहीं पता, ये है मोदी को वोट देना बस। अच्छा, मैं पक्का बीजेपी वाला हूँ। अच्छा। तो देखिएगा कि जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं पक्का बीजेपी वाला हूँ, कुछ भी हो देश में, लेकिन हम मोदी को देखकर ही वोट देंगे, देश हित के लिए कुछ भी हो मैं नहीं बात करूँगा। हम किसी को वोट नहीं देंगे, खाली मोदी को देंगे। अच्छा। सिर्फ मोदी, ओनली मोदी। तो अच्छा मोदी जी ने नाम को बीजेपी विधायक से कोई मतलब है, नाम को किसी सांसद से मतलब, हमको मोदी से मतलब है। ऐसा मोदी जी ने क्या किया है जो मोदी से आप देश हित में बहुत काम किया है। क्या-क्या 5 काम आप गिना दीजिए? बिल्कुल, हमारे भाई बता देंगे, हमारे भाई बता देंगे। बड़े भैया हैं हमारे। इधर से खड़े होके। जी, जी। हम आपसे चर्चा यहाँ कर आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। जी। बताइएगा। ये वॉशिंग मशीन से हम आपके पास वॉशिंग मशीन पर थे। बताइएगा क्या है आप हर बात पर कह देते हो चुनाव के बाद। ये एक तरीके से दिए आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देखिएगा हमारा तख्ता पलटेगा, हम तुरंत अपना रंग दिखाएँगे। ये तो बात ये हो गई फिर। ऐसा नहीं है, रंग नहीं दिखाएँगे, रंग दिखाने वाली बात नहीं है। वॉशिंग मशीन का शब्द जो है वो सबके ऊपर लागू होता है। किस नेता के बारे में बताएँ? सभी ऐसे ही हैं। नहीं देखिए सबसे ज़्यादा जैसे कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से ये कह रहे हैं परिवारवाद चल रहा है देश के अंदर। परिवारवाद का वो तो रट्टे है ही है। ठीक है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में आप देखेंगे परिवारवाद नहीं है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज वो चुनाव आपके रमेश नगर यहाँ से लड़ रही हैं। अमित शाह का बेटा लड़ रहा है, मौका दिया गया राजनाथ है। सिंह का बेटा लड़ रहा है, गौड़ का बेटा लड़ रहा है, जिसके ऊपर इतनी वो लगी हुई है। ब्रजभूषण जी का परिवार पूरा आप तो इन्हीं चुनाव की में बात करते हैं, कभी कांग्रेस की बात नहीं की है, कभी सपा की बात नहीं की है, कभी बसपा की बात नहीं की है, नहीं इनके ऊपर तो आरजेडी, एलजेडी की नहीं बात की है, किसी की नहीं बात कर रहे हैं आप। नहीं इनके ऊपर तो पहले से जो आप गंवार पार्टी लगा- हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं इनके ऊपर देखिए आपने गांधी परिवार की बात की मैं है। क्लियर करूंगा, जो गंवार हैं जी वो मुख्यमंत्री का दावेदार बनते हैं। जी बोलने के शब्द उनको पता नहीं क्या बोलना चाहिए, लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं। उनके बारे में आपने सिर्फ बीजेपी पे ही देखो बात की जाती है जो सत्ता पक्ष में होता है अगर आप और बात जो उसके करते हैं, विपक्ष में होता है। आप बात करते हैं तो सबकी बात करें। नहीं मैं सबकी बात करूंगा इस टाइम लोकसभा के चुनाव में सबके हित में बात सबके करूंगा हित में सबकी बात नहीं करते हैं। लेकिन जो सत्ता अभी सुनो। बात ये हो रही है कि सत्ता पक्ष में जो है वो उसके ऊपर भी आरोप विपक्ष व पार्टियां लगा रही हैं। राबड़ी को क्या ज्ञान था, क्यों बैठी कुर्सी पे? सुनीता क्यों बैठ रही है? नहीं तो आप देखिएगा जवाब दे सकते हैं। आपने जैसे कहा कि ज्ञान नहीं था तो एक तरफ से देखिए मैं अपने सुनीता को अपने कितना देश के ज्ञान है? प्रधानमंत्री के सुनीता को ऊपर कितना ज्ञान है? मैं प्रधानमंत्री के ऊपर आप लोग नहीं कहना चाहूंगा लेकिन वही प्रधानमंत्री यहाँ कहते हैं कि मैं 35 साल तक भीख मांगा चाय एक स्टेशन पर चाय आप तो चाय बेचने वाला देश प्रधानमंत्री कैसे चला सकता है। फिर बात ये होगी
तो आप बताइएगा फिर, क्योंकि दोनों पक्ष हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं खुले विचारों से आपसे बात कर रहा हूँ। जी। ठीक है, मेरा चैनल तो विपक्ष वालों ने कहा था कि मोदी को पढ़े लिखे है ही नहीं, कहाँ से पढ़े लिखे का है? कभी आपने सुना हुआ है, देखा हुआ है कि कभी लिखा हुआ भाषण कर मोदी पढ़े लिखे पढ़ते है ही हैं नहीं। मोदी जी? आपने कभी देखा है? वो एक से भी जवाब दे दीजिए, मोदी जी कभी लिखा हुआ भाषण पढ़े हैं? वो लिखा हुआ भाषण पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, वो अलग संवाद है कि कौन पढ़कर पढ़े लिखे हुए भी पढ़कर बोलते हैं। नहीं, हमें बोलो बिना लिखा हुआ नहीं पढ़ पाएंगे, बिना लिखा हुआ नहीं बोल पाएंगे हम। आप तो शिक्षित है, आपको बिना पढ़े हुए थी, तो वो बोलना अपनी एक अभ्यास है कि उनको कैसे बोलना है। लेकिन आपने जिन नहीं, चर्चों पर आपने बात की, आपने बताया है कि चाय वाला, हाँ, नहीं चाय देखिए, वाले का हक नहीं है प्रधानमंत्री बनना। नहीं चाय वाले कहा कि जैसे कि आपने मैं नहीं कह या रहा किसान हूँ, का मैं नहीं कहा कि चाय वाला, विपक्ष ये कह रही है कि जैसे आपने कहा विपक्ष कि तो तो कहिए, विपक्ष हमेशा कहती है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बना। विपक्ष कह रहा है कि वो अनपढ़ हैं, साबित करें। ये भी सरकार पर वो भी तो दिखाया, मार्कशीट दिखा दी उन्होंने। अब बताओ, विपक्ष के बदनाम करने का ये सब घोषला है, घोषला जो भी कर लो, ढकोसला कर रहे हैं सब, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि अभी की जब से ये प्रज्वल रमन्ना जी के ऊपर 99% जनता चाहती है मोदी आएंगे, आएंगे, घर घर मोदी, हर हर मोदी। लेकिन अभी जो जब से ये प्रज्वल रमन्ना जी के ऊपर ये आरोप लगा कि 2800 की महिलाओं के ऊपर शोषण किया और देश छोड़कर भाग गए, तो विपक्ष पार्टी 2800 महिला के ऊपर ऐसा केस हो जाएगा, मतलब कर लेंगे और आपको विश्वास होता है? नहीं, एक एक नहीं संभाल सकते कोई, एक नहीं संभालते, दो नहीं संभाल सकते, तीसरा चौथा तो बहुत बड़ी बात हो गई। और वो 250 कहाँ से है, मतलब आप सोच सकते हो? नहीं देखिएगा, आपने जैसे कहा उनके वीडियो भी वायरल हुए, गलत वायरल हो रहे हैं। उनके कार्ड वो हुए, आसाराम बापू को बदनाम तो करने वो के लिए क्या नहीं किया वो गया है, देश वो छोड़कर सही क्यों है। भागे, वो देश छोड़कर क्यों भागे फिर? हो सकता है वो उनका अपना पर्सनल हो। ये थोड़ी तो सरकार गवर्नमेंट की नहीं, गलती है ना ये। यदि जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के समय वो फिर देश छोड़कर क्यों भागे? सबसे बड़ी बात ये, यदि हम आरोपी नहीं, आप आरोपी नहीं, तो देश छोड़कर क्यों भागे फिर? ये तो सरकार की हो गलती है सकता है ना। पर्सनल सरकार की गलती है ना, सरकार को उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए। इसके ऊपर केस होता तो रोकती नहीं सरकार, केस होगा नहीं तो रोकेगी कहाँ से इनको? कोई नहीं भागे, आ जाएंगे यार, आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे केस होता है इनके पास तो वो भागे कहाँ जाते? विदेश डर वालों से को भाग कहाँ गए जाते हैं, हैं? भाग भी नहीं गए हैं, पर्सनल काम से गए हैं। नहीं, ये आप नहीं कह सकते। देखिए, आप ये नहीं कह सकते पर्सनल का, आपके पास कोई सबूत है? आप बताइए, आपके पास सबूत है, भाग के गए हैं। वो देश छोड़कर गए कि नहीं गए? देश छोड़ के गए हैं, भाग के नहीं गए हैं। आप ऐसा भाग कुछ है, भाग वाला बोलने शब्द के ना लिए लोग हटा जाते हैं, दीजिए। ठीक है। देश छोड़ के आप जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, भाग के नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप अगर उनके भागे होते तो सारा कुड़ुक हो गया बॉर्डर पे होता, सील हो जाते वो, बॉर्डर सील हो जाता, उसके लिए हवाई जहाज नहीं चढ़ पाते वो। नहीं देखिएगा, बॉर्डर सील हो जाते तो यहीं पर आपको बात बता दें कि यहाँ पर नीरव हवाई जहाज मोदी नहीं चढ़ने देती सरकार। जी, सरकार हवाई जहाज भी चलने नहीं देती, केस इनके ऊपर होता तो बाहर जाते कैसे? जब केस नहीं होगा तो बाहर जा सकते, घूमने टहलने तो कोई भी जा सकता, कहीं भी। देखिए घूमने टहलने कोई भी जा सकता है। हमेशा विपक्ष इसी बात को लेकर कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेती है, उसके लिए सारी चीजें छूट हो जाती नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है। जो केस तो केस होता है, एक थप्पड़ मार दो केस हो जाता है, अंदर हो जाता है आदमी। और इतना केस लगने के बाद वो अंदर नहीं हो सकता है बंदा। इसका मतलब कोई आरोप नहीं है, विपक्ष को कोई मुद्दा आरोप चाहिए, नहीं है, इसलिए तो बंदा बाहर जा रहा है। इसलिए भगोड़ा घोषित कर रहे हैं। विपक्ष को मुद्दा चाहिए, कोई मुद्दे हैं नहीं, इसलिए भगोड़े घोषित कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखिए कि जैसे कि आपने अच्छा ये राम मंदिर का, अब हम चर्चा करेंगे आपसे राम मंदिर पर, क्योंकि आप राम मंदिर बनने से क्या रोजगार मिला? वहाँ की जनसंख्या को क्यों नहीं रोजगार मिला? जनता वहाँ की कितने जनता परसेंट को खुश है, आपने रोजगार कभी मिला कोशिश किया? नहीं, सबसे बड़ी बात है राम मंदिर बना, हमने आपसे ये सवाल किया, जनता खुश है या नहीं? ये आप जब 2.5 अयोध्या लाख की जनता से पूछेंगे तो आज जनता बताएगी। मैं क्लियर करता हूँ, अयोध्या की जनता 2.5 लाख जनता खुश है। वहाँ टैक्सियाँ चल रही हैं, वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ होटल बुक हो रहे हैं, वहाँ सब कुछ है। जो पिछड़ा था वो ऊपर आ गया। आपने कहा जो पिछड़ा था, आपने पुरानी जब ये अयोध्या राम मंदिर का निर्माण की बात हुई थी, तो आपने उस टाइम की न्यूज़ देखी होगी कि लोग कहते हैं कि वहाँ की जो रोड की जो जगह थी, जो झुग्गी झोपड़ियाँ रोड के ऊपर बनी थी, सारी तोड़ दी गई, उनको ऐसे बेघर कर दिया गया था। उनको सारा मुआवजा मिला हुआ है, सारे मुआवजे से खुश हैं। वो तो सभी लोग ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई न्यूज में नहीं आया। आपने न्यूज़ उठा के देखिएगा, हम पिछली न्यूज़ सारे उठाकर आप देखिएगा, आपको खुद सारे पता न्यूज़ चलेगा। देखते हैं। नहीं, तोड़ते आप तो समय गलत है। हंगामा हुआ था, लेकिन जब मुआवजा मिल गया सब शांत हो गए, सब बैठे हुए हैं और सब खुश हैं। आप देखिएगा जाकर, जैसे कि अभी उनका जो श्री राम मंदिर जी का वो हुआ था, राम का मंदिर, हाँ, इस बार जब देश के सभी नेतागण गए, सभी लोग गए, उसमें बताते हैं कि जो उन्होंने अपना फिर से उसको बनाने की कोशिश की, बना पाए, लेकिन उनके समारोह में उनके जब जन्म स्थल को कि राम आएंगे उसमें फिर से उसको तोड़ दिया गया। तो क्या है, कितना सही है? भगवान के घर में भगवान गए ही कहाँ थे फिर? सिर्फ भगवान गए कहाँ थे? हाँ,
भगवान को अपना घर दिलवाया गया, कहीं नहीं गए थे, यहीं थे। अच्छा, इंसान अब भगवान का घर दिलाएगा? भाई भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? नहीं, आप ही तो कह रहे हो भगवान को अपना घर दिलाया गया। बात तो आप ही ने कहा ना कि जायज तो भगवान है, को, सुनो, जहाँ बात तक है आपने कहा ना कि जायज तो है। मंदिर क्यों बनाते हैं? भगवान को बिठाने के लिए। जी। तंबू में बैठे हुए थे, घर में बैठ गए, तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है? नहीं, विश्वास तो क्यों नहीं, बहुत अच्छी व गर्व करने वाली बात है कि एक संस्कृति को लेकर भगवान का एक तरीके से उन्होंने मंदिर का निर्माण हुआ। ये तो क्या वो जो है कोर्ट ने फैसला दिया, जनता का सबका अपना-अपना वो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं मंदिर के पक्ष की बात नहीं करके मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि जो उनकी जनता की जो जब जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जाते हैं, तो वो जिनकी झोपड़ियाँ होती हैं, उनको सबको तोड़ दिया जाता है क्यों नहीं बार-बार। तोड़ा जाता है? गलत है ये। वहाँ ये की किसने न्यूज़ें कहा? नहीं, वहाँ की गलत। जो न्यूज़ें आती हैं वो क्या वो गलत आती हैं? कुछ ऐसे हैं, फ्रॉड भी हैं, आप विश्वास करें, ऐसा नहीं है। अच्छा। वहाँ तो अयोध्या नगरी जगमग हो रही है इस समय। जाके देखें, कभी गए नहीं आप? नहीं, हम तो गए हैं। हम गए हैं, हम देखे हुए हैं, हम कभी भी झुग्गी झोपड़ी के ऊपर त्रिपाल नहीं लगे होते हैं, ठीक है। सिर्फ पोस्टर लगा हुआ है। हम आप गए, हम आप देखे ये तभी गलत हम आपसे सवाल कर आप रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं कि जो ढक दिया जाता है, ढकते नहीं हैं। अच्छे-अच्छे बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं। हमने वो नहीं कहा है, हमने कहा कि तोड़ दिए जाते हैं, जो क्यों नहीं झोपड़ियाँ तोड़ा बनती जाता है? तोड़ गलत दी जाती हैं। गलत है वो भी गलत है। चलिएगा कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हर बात पर ये होता है कि गलत है। भारतीय जनता पार्टी ये जनता जनार्दन का वो है, अपने-अपने पक्ष थे, उन्होंने अपनी बातें रखी कि हाँ, किस तरीके से अब आगे के चुनाव की कुर्सी पर फिर से देखना चाहेंगे। किसको आगे देखना चाहेंगे फिर से एक बार आप बताइएगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को। लेकिन उनकी तो 73 इयर्स की उम्र हो चुकी है। देखेंगे, पार्टी वही रहेगी और किसी को बिठाएँगे। अच्छा, हाँ, गारंटी कितना काम करेगी आपकी? नए 100% गारंटी है। नहीं 100%। गारंटी तो 100% नरेंद्र मोदी ने दे दी, लेकिन मुद्दे गारंटी के क्या हैं? राम मंदिर हुआ, फिर और भी मुद्दे रहे, और भी मुद्दे हैं और भी मुद्दे। क्योंकि गाय माता का मुद्दा जो पहली बार गाय माता का मुद्दा आया था, मेन हम विकास पे लड़ रहे हैं और विकास करेंगे। 10 साल से विकास पर मुद्दा हो हो रहा रहा है, है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। क्या हुआ कहाँ विकास? नहीं हुआ है? आप आप बताइए। बताओ, एक बता दो। आप कॉरिडोर छोड़कर बनारस का और इसके बाद अयोध्या का छोड़कर और विकास आप बताइएगा। आप आप खुद बताइएगा। इलेक्शन के बाद मिलेंगे, हम आपको फिर बताएँगे। चलिएगा जैसे कि हर बार भैया हमारे यही कहते हैं कि इलेक्शन के बाद, तो इसको आप खुद समझ सकते हैं कि दो पक्ष में बात है, दो धारी तलवार की बात इन्होंने कही है कि यदि कुर्सी पर आए तो हो सकता है हम हम क्या विपक्ष और जिस तरीके विकास से बात करेंगे। करती है क्या उस आधार पर जाएंगे या फिर निष्पक्ष भाव से बात करेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहें एशियन स्काई न्यूज में और भी हम जनता जनार्दन से बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से न्यूज पे आना था?